दिल्ली जयपुर हाईवे, हर वक्त ट्रक, बस और गाड़ियां दौड़ती रहती थी। इस सफर के बीच किलोमीटरों तक फैली सुनसान सड़क पर एक जगह थी, शांति देवी ढाबा। दिन में वहाँ खूब भीड़ रहती, रात में और भी। गर्म पराठे, दाल तड़का, मीठी लस्सी सब कुछ मिलता, लेकिन कीमत दोगुनी। इस वजह से लोग उसे लालची शांति कहते थे। हर रात की तरह खाना पीना बेचने के बाद शांति देवी सबसे ज्यादा तसल्ली पाती थी पैसों की खनक से। 500, 1000, 1500। अरे आज तो कमाई और बढ़ गई। भूख लगे तो भगवान भी मोल भाव नहीं करते, फिर ये मुसाफिर क्या चीज है। वो सिक्के अलग करती है, नोट को देखकर उसके चेहरे पर लोभी मुस्कान फैलती है। रात की भीड़ ही असली सोना है, दिन तो बस गुजारने को। हे भगवान, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। इतना कहते ही शांति ने नोट डिब्बे में डालकर ताले से जकड़ लिया। ढाबे के कोने में 17 साल का रामू बर्तन मांज रहा था। मैले कपड़े, फटे हाथ, पर आंखों में सपनों की चमक थी। अपने छोटे भाई को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाने की। शांति को पैसे गिनता देख रामू ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और शांति देवी के पास गया। मालकिन, इस महीने की मजदूरी मिल जाती तो अच्छा होता। छोटे भाई की फीस भरनी है, स्कूल वाले रोज परेशान करते हैं। अबे चुप रह, मजदूरी चाहिए तो पहले काम ठीक से कर। काम के ना काज के, 2.5 सेर अनाज के। 2 महीने से पगार नहीं मिला है मालकिन, घर का चूल्हा भी जलाना मुश्किल है। मुफ्त की रोटी खा रहा है, ऊपर से पैसे मांग रहा है। जा और प्लेटें धो, पैसे आएंगे तो देती हूँ। रामू का गला भर आया, पर उसने सिर झुका लिया। आंसू को किसी को दिखाए बिना फिर से बर्तन धोने चला गया। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर भारी कदमों से ढाबे में घुसा। ओ बहन जी, एक दाल रोटी और प्याज का सलाद दे दो, जल्दी करना थोड़ा, सफर लंबा है, बहुत देर लगेगी। रामू जल्दी आ, ऑर्डर रसोई में बोल दे। कुछ ही देर बाद खाना आ गया। ड्राइवर ने फटाफट खाया और प्लेट आगे बढ़ा दी। खाना तो बहुत अच्छा बना था, कितने हुए? 200 रुपए। क्या 200 रुपए? अरे शहर के होटल में भी इतनी महंगी दाल रोटी नहीं पड़ती। तो क्या मुफ्त में खिला दूं? इस हाईवे पर मेरा ही ढाबा है, बाकी दूर दूर तक कोई भी ढाबा या होटल नहीं है। आपको रेट पूछ के ऑर्डर देना चाहिए था। ये तो लूट है, गरीब आदमी तेरे ढाबे पर आ ही नहीं सकता। सही कहा, गरीब के लिए यहाँ कुछ नहीं है। मेरा ढाबा सिर्फ अमीरों के लिए है। अब पैसे निकाल, वरना हंगामा कर दूंगी। ड्राइवर गालियां देता हुआ पैसे देकर चला गया। बाकी ग्राहक चुपचाप तमाशा देखते रहे। रामू ने धीरे से सिर झुकाया और मन ही मन बड़बड़ाया। हर रोज यही होता है, कोई न कोई बहस करता है, मगर आखिर में पैसे फेंक कर चला ही जाता है। हाईवे की वो सुनसान पट्टी रात गहराते ही और अजनबी लगने लगती। तेज हवाएं चलती, झाड़ियों से सरसराहट उठती और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती। लोग कहते ये सड़क भूतों के साए में है। कोई मानता यहाँ कोई अदृश्य ताकत है जो मुसाफिरों को निगल जाती है। ढाबे पर रात का वक्त, ट्रक ड्राइवर चुपचाप खाना खाते हुए धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। अरे भाई सुना, पहले हफ्ते का व्यापारी की गाड़ी मिली, पर आदमी नहीं मिला। हाँ, अरे और कल रात का सैलानी भी जैसे हवा में घुल गया। कहते हैं आधी रात यहाँ अजीब परछाइयां घूमती हैं। उनकी बातें सुनकर टेबल पर एक पल को खामोशी छा जाती है। बाहर हवा और तेज चलने लगती है। पीछे रामू बर्तन धोते धोते सब सुन लेता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। एक थाली उसके हाथ से फिसलकर गिर जाती है। टनाटन की आवाज गूंज उठती है। सचमुच यहाँ लोग गायब हो रहे हैं। वो घबराकर इधर उधर देखता है।
ढाबे का माहौल उसे अचानक डरावना लगने लगता है। एक शाम ढाबे के सामने एक चमकती कार रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा, हाथ में कैमरा, बैग और नोटबुक। नाम था आरव। वो एक पत्रकार था। वो सीधे काउंटर पर पहुंचा जहां शांति बैठी थी। मैडम जी, एक दाल रोटी और साथ में लस्सी का ऑर्डर लिख लो। दाल रोटी 250 रुपए। क्या? इतना रेट? वो भी एक दाल रोटी का? हाँ, और पहले पैसे दीजिए फिर ऑर्डर आएगा। अरे अरे अभी से पैसे? अरे खाना खा लूं फिर देता हूँ। यहाँ कोई फिर नहीं चलता। कई ग्राहक खाने के बाद पैसे देने में किचकिच करते हैं। और याद रखो, इस रास्ते पर दूसरा कोई ढाबा नहीं है। डिस्काउंट का तो नाम भी मत लेना। ठीक है, जो नियम है वही सही। उसने जेब से पैसे निकालकर शांति की तरफ बढ़ाए। शांति ने नोट गिनकर तिजोरी में रखे और किचन की ओर आवाज लगाई। रामू, एक थाली और लस्सी निकाल, दिल्ली वाली। रसोई में रामू पहले से ही रोटियां तवे पर सेक रहा था। आरव पास की मेज पर बैठ गया। उसकी पत्रकार वाली नजर ढाबे के हर कोने में घूम रही थी। उसने देखा कई कमरे ताले लगे थे, जैसे बरसों से बंद हो। शांति बार बार काउंटर से उठकर पीछे जाती और फिर लौट आती। उसकी आंखों में कुछ छुपाने का भाव साफ नजर आ रहा था। लो साहब, गर्मा गर्म दाल रोटी और लस्सी। धन्यवाद भाई। तो कब से यहाँ काम कर रहा है? हाँ, बस काफी साल हो गए, यही रोजी रोटी है। ये ढाबा थोड़ा अलग लगता है। ये कमरे सब बंद क्यों हैं? सब आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। ज्यादा कोई ठहरता नहीं यहाँ पर। शांति चुपचाप काउंटर से उठी और पीछे के बंद कमरों की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही अंदर एक अंधेरा सा कमरा नजर आया। कोने में एक कमजोर बच्चा खांसते हुए बिस्तर पर लेटा है। कमरे में दवाइयों की बोतलें और पानी का ग्लास पड़ा है। बस बेटा, माँ सब ठीक कर देगी। दवा खा ले, देखना तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ, आप फिर से देर से आई? काम में फंस गई थी बेटा। तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। उस पल शांति की आंखों में लालच नहीं, सिर्फ एक माँ की बेचैनी थी। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसका चेहरा फिर सख्त और लालची हो गया। रामू, जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे धीमे धीमे काम करके तुझे पगार चाहिए। आरव धीरे धीरे निवाले तोड़ रहा था। उसकी नजरें अभी भी ढाबे के हर एक कोने पर घूम रही थी। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। एक औरत भागती हुई अंदर आई। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा धूल और आंसुओं से भीगा हुआ। ढाबे में बैठे 2-3 ग्राहक अचानक उठ खड़े हुए। शांति देवी डर गई और रामू के हाथ से थाली गिर गई। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मेरा पति गायब हो गया है। गायब? कहाँ और कैसे? कल रात वो इसी हाईवे से लौटे थे। उन्होंने मुझे फोन किया था कि मैं ढाबे के पास हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा। लेकिन उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। वो अभी तक घर नहीं पहुँचे। ढाबे के भीतर अचानक सन्नाटा फैल गया। बाकी ग्राहक एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। शांति देवी ने जबरदस्ती ठंडी हंसी हंसी और आगे बढ़ी। बहन, ये हाईवे है, यहाँ रोज हादसे होते हैं। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। पुलिस को खबर कर दीजिए। यहाँ क्यों चिल्ला रही है? नहीं दीदी, मैंने खुद सुना था। उन्होंने कहा था कि उनकी कार यहाँ पर खराब हो गई थी। उसके बाद से ही उनका फोन कट गया। ढाबे का माहौल और भारी हो गया। आरव की आंखें चारों ओर घूमने लगी। उसने नोटबुक में ये बात तुरंत लिखी। लोग गायब, आखिरी बार शांति ढाबे के पास देखे गए। आधी रात हो चुकी थी। ढाबे का आगे वाला हिस्सा बिल्कुल शांत था, लेकिन पीछे के हिस्से से दबे दबे स्वर और कदमों की आवाजें आ रही थी। ढाबे के पीछे से 2 लोग अंदर खींचे जा रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथ बैठा हेल्पर। उनके चेहरे पर डर साफ था। बहन जी,
हमारे पास बस इतना ही है, ये ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें कल सुबह माल पहुंचाना है। चुप रहो, जितना है सब निकालो, और अब ज्यादा बोले ना तो मुंह भी बंद कर देंगे। शांति के दोनों साथी ड्राइवर और हेल्पर की जेब से नकदी और मोबाइल छीन लेते हैं। फिर उन्हें ढाबे के पिछले हिस्से के जंग लगे दरवाजे की ओर धकेलते हैं। अंदर बैठो और चुप रहो, सुबह तक कोई आवाज नहीं। ड्राइवर और हेल्पर सहमे हुए उस कमरे में घुस जाते हैं। शांति दरवाजा बाहर से ताला लगाकर चाबी कमरे में खोस लेती है। ये सब दूर से आरव देख रहा था। उसका कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब उसके माथे पर पसीना आ गया। तो यही राज है, इन बंद कमरों में ही ये लोगों को कैद रखते हैं। यही वजह है कि कोई वापस नहीं लौटता। उधर रसोई के अंधेरे कोने से रामू सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मालकिन, क्या कर दिया आपने? सुबह की धूप फैली हुई है। ढाबे पर लोग चाय नाश्ता करने आए हैं। शांति देवी हमेशा की तरह अपने काउंटर पर बैठी पैसों का हिसाब कर रही है। उसके चेहरे पर वही लालच और नकली मुस्कान। हाँ भैया, 2 आलू पराठे और दही, और पैसे पहले देने होंगे, यहाँ यही नियम है। ग्राहक पैसे देता है। शांति संतुष्ट होकर सिर हिलाती है। दूसरी तरफ रामू घबराए हुए हाथ कांपते कांपते बर्तन धो रहा है। हे भगवान, ये सब कब खत्म होगा? अगर किसी को पता चल गया तो? तभी बाहर से अचानक सायरन की हल्की आवाज आती है। 2 पुलिस जीपें ढाबे के सामने रुकती हैं। पुलिस वाले उतरते हैं। भीड़ हैरान रह जाती है। अरे भाई, पुलिस क्यों नहीं आई? किस बात की पुलिस? भीड़ को चीरते हुए आरव पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अंदर आता है। हाथ में कैमरा और मोबाइल है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। खेल खत्म शांति देवी, अब सच छुपेगा नहीं। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस गरीबों का पेट भरती हूँ। ये ढाबा ही तो मेरी रोजी रोटी है। तो फिर ये देख लो। मोबाइल की स्क्रीन पर पिछली रात का वीडियो चलने लगता है। शांति और उसके साथी विदेशी यात्री को कमरे में धकेलते हुए पैसे लूटते हैं। भीड़ एकदम सन्न रह जाती है। अरे ये तो धोखेबाज निकली। अरे इतने सालों से लोगों को लूट रही थी। शांति देवी, अब आप पर चोरी और अपहरण का मुकदमा चलेगा। साहब, मैं सब जानता था, पर डर के मारे कुछ नहीं कह पाया। अब सब सच है। डरना मत रामू, अब कानून हमारे साथ है। पुलिस शांति और उसके साथियों को हथकड़ी लगाती है। भीड़ तालियां बजाकर आरव की हिम्मत की दाद देती है। ढाबे के बाहर भीड़ लगी है। पुलिस शांति को हथकड़ी लगाकर ले जा रही है। तभी शांति अचानक रो पड़ती है और जमीन पर बैठ जाती है। भीड़ की गुनगुनाहट रुक जाती है। सब चुप होकर उसकी ओर देखते हैं। हाँ, मैंने लोगों को लूटा है। हाँ, मैं लालची बनी, लेकिन क्यों? किसी ने कभी पूछा मुझे कि लालची किसने बनाया? भीड़ सन्न है। रामू भी हाथ रोककर उसकी ओर देख रहा है। मेरा बेटा सिर्फ 15 साल का है, कैंसर से जूझ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि लाखों रुपए लगेंगे। बताइए मैं कहाँ से लाती? गरीब औरत से कौन मदद करता है? सरकार के दफ्तरों में कितनी बार गई, बस कागज पे मोहरें लगी, पर दवा नहीं मिली। आरव और भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हर रात जब किसी यात्री की जेब से पैसे निकालती थी तो लगता था जैसे बेटे की सांसें खरीद रही हूँ। मेरे लिए वो पैसे खून नहीं थे, मेरे बेटे की जिंदगी थे। वो जमीन पर गिर जाती है। भीड़ में से एक औरत अपने आंचल से आंसू पोंछती है। रामू की आंखें भी नम है। तो ये सब अपने बेटे के लिए? हाँ, उसी की जिंदगी बचाने के लिए।
मैं अपराधी हूँ, लेकिन सिर्फ एक माँ की मजबूरी ने मुझे ऐसा बना दिया। सच जब सामने आया तो लालच और अपराध के पीछे छिपी एक माँ की बेबसी भी सबको दिखी। भीड़ की नजरों में पहली बार शांति सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक टूट चुकी माँ नजर आई। खबर फैली, लेकिन शांति की बातें सुनकर, उसकी मजबूरी को देखते हुए सरकार ने तुरंत ऐलान किया, शांति के बेटे का इलाज अब सरकारी खर्चे पर होगा। रामू और उसका भाई आजाद हुए। ढाबे की जगह बच्चों के लिए नया स्कूल बना, जहां रामू के भाई का एडमिशन हुआ, जहां हंसी खुशी गूंजने लगी। मेरा भाई अब पढ़ेगा और बैरिस्टर बनेगा। जेल में शांति का चेहरा थका सा लगने लगा था, मगर बेटे से मिलने की इजाजत मिली तो आंखें चमक उठी। मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ बेटा, तुम मुस्कुराते रहना बस। उसकी आंखें नम हो गई। वो सोचती रही कि लालच ने उसे अपराधी बनाया, पर माँ के प्यार ने उसे इंसान बनाए रखा। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।